नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है, हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसके आने पे हमें बहुत खुशी होती है और उसके आने पे हमें ये लगता है कोई अपना मिल गया। दोस्तों, आज की कहानी है फिर आना। 10 वर्ष की मिनी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उम्र के हिसाब से दिमाग पर अनावश्यक दबाव की वजह से वह तनावग्रस्त हो उठी। दिन भर की बातों को उसने एक बार याद किया कि उससे कोई भूल तो नहीं हुई। उसने सुबह से अपने कार्यों को याद करके सोचने का सिलसिला शुरू किया। सुबह उठते ही पीठ पर पुस्तकों का बोझ लाद कर वह स्कूल गई। स्कूल पहुंचते तक पीठ में दर्द होने लगा। सप्ताह भर पहले ही उसे बुखार आया था। अब 2 दिन से वह स्वस्थ था। कुछ कमजोरी तो कुछ नींद न पूरी होने के कारण नींद से पलकें झुकने लगीं। टीचर ने उसे झिड़की देकर क्लास से बाहर निकाल दिया। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उस शीत लहरी में बरामदे में वह ठंड से कांपने लगी। स्कर्ट पहनने की वजह से पैर एकदम ठंडे हो गए। मैम, ठंड लग रही है, अंदर आ जाऊं? बहुत ही संकोच और विनम्रता से उसने पूछा। नहीं, बहुत ही रुखाई से टीचर ने जवाब दिया। ठंडी से कांपती हुए पूरे पीरियड यही सोचती रही कि मैम ने उसे अंदर आने की अनुमति क्यों नहीं दी। घर में मम्मी पापा का खौफ तो स्कूल में टीचर का। शाम में वह ट्यूशन जाती, आते ही मम्मी पापा फिर पढ़ने बैठा देते। इतने में सारे होमवर्क को पूरा करने पर भी मम्मी पापा हर वक्त पढ़ो पढ़ो कहते रहते। आखिर कितना पढ़े वह। पार्क में बच्चों को खेलते देखकर उसका मन भी मचल उठता। उसे वह बेहद दुखी होती कि इतना पढ़ने पर भी मम्मी पापा की डांट अथवा मार खानी पड़ती है। उसका बचपन तो बहुत कम उम्र में ही पीछे छूट गया। जब वह 3 वर्ष की थी, नई ड्रेस, सुंदर टिफिन बॉक्स को देखकर बहुत खुशी हुई थी। मम्मी पापा देर से ऑफिस से आते, इसलिए खाने पीने में देर होती। देर रात तक मम्मी पापा टीवी देखते तो बार बार उसकी नींद टूट जाती। सुबह गहरी नींद में थी कि मम्मी ने उठा दिया। आंखें बंद किए ही उसने ब्रश किया। स्कूल में टीचर सिखाती, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। उसे अच्छा लगता है सब। बहुत से बच्चे स्कूल के पास आते ही रोना शुरू कर देते। कुछ बच्चों की मम्मी प्यार से समझाकर उन्हें गेट के अंदर भेजती, तो कुछ बच्चे डांट खाकर स्कूल के अंदर प्रवेश करते। घर आने पर भी वह हमेशा गाती, मछली जल की रानी है। अचानक उसकी नींद उचट गई। बरसों बाद आज फिर वही मछली जल की रानी धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। उसे लगा कि वह एक मछली है जिसके चारों तरफ टीचर्स, बुक्स, ट्यूशन और मम्मी पापा हैं जो उसे कह रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। अंधेरे में चारों तरफ देखा तो डर और भी बढ़ गया। भय और प्यास से उसका गला सूख गया। उसके दिमाग की नसें फटने लगी। मम्मी कहती हैं खूब पढ़ो और डॉक्टर बनो, तो पापा कहते हैं इंजीनियर बनो। कोई उसे नहीं कहता कि ट्यूशन से आकर या होमवर्क करके थक गई होगी, थोड़ी देर पार्क में खेला। श्रेया, प्रिया सभी तो शाम में खेलती हैं। अंधेरे में वह देखने का प्रयास करने लगी। तभी उसे याद आया कि कल सुबह ही बुआ आ रही हैं। बुआ की याद आते ही उसके पूरे जिस्म में भय की एक लहर सी दौड़ गई। बुआ तो टीचर हैं, अब उसकी खैर नहीं। वह तो उसे हर वक्त पढ़ती ही रहेगी और फिर ठंड से बाहर निकाल देंगी। वह हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, बुआ ना आए। सुबह बुआ के आते ही घर में हलचल सी मच गई। वह दूर खड़ी चुपचाप बुआ को देखती रही। मन में इच्छा हो रही थी कि जाकर उन्हें प्रणाम करे और भय से पाँव कांप रहे थे। तभी बुआ ने आकर कहा, अरे मिनी, दूर क्यों खड़ी है? मिनी ने आकर उन्हें प्रणाम किया तो बुआ ने उसे सीने से लगा लिया। बुआ उसके लिए ढेर सारे उपहार लेकर आई थी। दिन भर मिनी यही सोचती रही कि बुआ उसे अब पढ़ने को कहेंगी, लेकिन बुआ तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती नहीं। हर वक्त वह मिनी की प्रशंसा करती। मिनी की मम्मी बुआ से शिकायत करने को तत्पर बैठी थी। उन्होंने शिकायत का पिटारा खोल ही लिया। पढ़ने लिखने में इसका मन नहीं लगता है, न पढ़ने के बहाने तलाशती है। पार्क में खेलते बच्चों को देखती रहती, हर वक्त खोई खोई सी रहती है। कैसी मुरझा सी गई है। उसकी टीचर तथा हम सभी उसके दुश्मन हैं। किताबों को तो यह देखना तक नहीं चाहती। अरे भाभी, अब बस भी करूं, यह तो बड़ी अच्छी बेटी है। अच्छा मिनी, तुम कौन कौन से खेल जानती हो?
मिनी के को पास बैठाते हुए बुआ ने कहा। मिनी चुपचाप बुआ का मुंह देखती रही। आखिर यह क्या जवाब दे, खेलने का उसे तो कोई मौका ही नहीं दिया जाता। बुआ स्थिति को समझ गई और सारी बात भी समझ गई। उन्होंने प्रसंग को बदल दिया। मिनी आश्चर्य में पड़ गई। बुआ टीचर पर पढ़ने लिखने की बातें नहीं करती, कितनी मनोरंजक घटनाएं दिन भर सुनाती नहीं। शाम में मिनी को लेकर वह पार्क चलेंगी। बच्चों के बीच उसे खेलने को छोड़ दिया गया और वही घास पर बैठ गई। मिनी का उत्साह वर्धन करती रही और घर जाकर भी उसकी प्रशंसा सबसे की। मिनी का आत्मबल बढ़ने का हर संभव प्रयास किया। पार्क से लौटते ही मिनी स्वयं को होमवर्क करने में लग गई। मिनी के मम्मी पापा यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि मिनी को तो समयाग्रस्त बच्ची समझते थे। कितने डॉक्टरों को दिखाया, उनसे रहा नहीं गया तो एकांत में पूछ ही लिया, आपने कौन सा जादू किया है? बुआ ने बहुत ही संयम स्वर में कहा। खेलने खाने की उम्र में उसके दिमाग और शरीर पर इतना अधिक बोझ लाद दिया गया कि उसके भीतर दहशत समा गई है। टीचर और आप सभी से शत्रु लगने लगे। अभी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है। उसके सुंदर भविष्य की जिम्मेदारी आप लोगों पर है। हताशा की स्थिति में उसे निकालें अथवा वह अवसादग्रस्त हो जाएगी। सप्ताह भर में बुआ ने मिनी की कायाकल्प पलट दी। हमेशा उदास रहने वाली मिनी अब बात बात पर खिलखिला उठती। कभी बुआ से कहानी सुनती तो कभी उन्हें कविता सुनाती। उसके पापा चुटकुले सुनाते तो मम्मी सबको अंताक्षरी खेलने की तैयारी कर लेती। पढ़ाई के समय पढ़ाई भी हो जाती। जिस समय मैं मिनी को कठिनाई महसूस होती उससे वह बुआ से मदद ले लेती। पारिवारिक माहौल बेहद खुशनुमा हो उठा था। बुआ के जाने का समय आते ही सभी उदास हो गए। मिनी के मम्मी पापा ने बुआ के प्रति बेहद कृतज्ञ थे। जो मिनी बुआ के ना जाने की प्रार्थना ईश्वर से कभी कर रही थी कि बुआ घर ना आए, आज वही उसी बुआ ने उसे सीने से लगा लिया और मिनी कहने लगी, बुआ वापस कब आओगी? दोस्तों, बच्चे के मन पर कितना गहरा असर किसका पड़ता है और किसकी बातें उसको अच्छी तरह समझ में आ जाती, वही रिश्ते उसके लिए सब कुछ हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हो तो प्लीज़ उसे सपोर्ट करें, उसको पढ़ने में, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाने में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम सबके घर में बच्चे हैं दोस्तों, इसलिए एक सपोर्ट तो बनता है। धन्यवाद।